हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल अनम लॉजिक में। दोस्तों, आपको अच्छी तरह पता है कि मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और अच्छी लॉजिक की बातें और बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब से रिलेटेड और बहुत ही ज़्यादा अपनी जो कहानी है वो सब से रिलेटेड, यूट्यूब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जियो से रिलेटेड, ऐप रिव्यू से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसी सब चीज़ों के अंदर, तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि मैं विश्वास के साथ साथ में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही मेरे दिमाग में जैसा है कि मैं सोचा कि इसके ऊपर एक टॉपिक मैं आज भी वीडियो बना रहा हूँ। मेरे लगभग 2 से ढाई हज़ार मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो मैंने सोचा कि उस 2 से ढाई हज़ार सब्सक्राइबर है, इंशाल्लाह और भी आगे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सब्सक्राइबर बढ़ने की और ज़्यादा मेरे वीडियोस पे व्यू आए, क्योंकि मेरी टीम है, मेरा दोस्तार लोग हैं, सब मेहनत कर रहे हैं वीडियोस के पीछे, यूट्यूब वीडियोस के पीछे। अपना सुबह काम पे जाते हैं और शाम में वो वीडियोस बनाने में मेरी हेल्प करते हैं। ठीक है, और वो भी काफ़ी मेहनत करे, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे व्यूज़ मुझे मिलेंगे और मेरा चैनल एक दिन ज़रूर ग्रो होगा। आपके सब्सक्राइबर और आपके लाइक्स की मुझे ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक मैंने इसके लिए सिलेक्ट किया क्योंकि मैंने मेरे दोस्तार के साथ में एक कुछ अजीब सी बात हो गई है। वो ये थी कि डेटा एंट्री जो होता है ना, एक एक दोस्तार डेटा एंट्री के जॉब के लिए गया था, बट उसको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि किसी ने उसको लूट लिया, मतलब कि उसने जो पैसे भरा वो उसके डूब गए। अब मैं पूरी कहानी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप वह पूरा सुनना और लास्ट तक सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक बंदे को उसने, जैसे कि रोड के ऊपर पैम्पलेट वगैरह लगे होते हैं कि पार्ट टाइम जॉब वगैरह, पार्ट टाइम आप अगर इनकम करोगे तो आप 20 से 25 हज़ार बड़ी आसानी से कमा पाओगे, सिर्फ और टाइपिंग, कॉपी और पेस्ट करके। ऐसा लिखा हुआ था वो पेज के ऊपर। और वो बंदा वहाँ गया, तो वहाँ उसने ऑफिस के एम्प्लॉय से बातचीत की और उसने उनसे कहा, तो उसने बोला कि ठीक है, ये आपको कॉपी पेस्ट का हम जॉब देंगे। जॉब देने के लिए आपको पे करना पड़ेगा 2,500 रुपये। ठीक है, इसमें वो ये भी बोलते हैं कि आप 2,500 भरोगे ना, तो बाकायदा आपको, मतलब कि गवर्नमेंट का हम स्टैम्प पेपर बना के देंगे। ठीक है, और वो स्टैम्प पेपर पे वो बाकायदा उनसे साइन ले लेते हैं। ठीक है, और वो 2,500 उनसे ले लेते हैं। उसने मुझे बताया भी नहीं, बट उसने 2,500 रुपया पे करके आ गया। और जब उनको ये कहा गया था कि भाई, कि आप अगर ऐसा वर्क अगर करते हो, ठीक है, आप अगर इस तरीके का वर्क करते हो और उसमें 90% एक्यूरेसी होना चाहिए, और एक पर्टिकुलर वो लोग वर्क दे देते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट करना चाहिए। आप यकीन मानिए, वो इतना हार्ड वर्क होता है ना, वो हार्ड वर्क तो पहली बात 1 हफ्ते में कंप्लीट नहीं होता है। अगर आपने दिन रात एक करके आपने अगर उस वर्क को कंप्लीट भी कर दिया, ठीक है, उस वर्क को अगर आपने कंप्लीट भी कर लिया, तब भी आपका क्या होगा कि वो इतनी सारी गलतियां उसके अंदर निकालते हैं, इतनी सारी गलतियां वो निकालते हैं उसके अंदर, कि आप यकीन नहीं करोगे कि वो बंदा रात दिन एक करके, कैसा ना कैसे करके, उसने, मेरे दोस्तार ने, कि वर्क उसने कंप्लीट किया। बट उसके सामने वो लोग ने इतनी गलतियां निकाला। अरे 90% तो दूर की बात है, उसका है ना, मैं तो 50% भी पूरा मुकम्मल उसका आया नहीं। वो रात दिन एक कर दिया था। हमको भी ऐसे ही लगा था भाई, डेटा एंट्री है, चल घर पे बैठा है, कंप्यूटर वगैरह है, तो भाई ये कुछ ना कुछ पार्ट कमा लेगा। लेकिन वो लोग ने जब ऐसा बोला, उनके यहाँ से वो लोग ने बोला कि भाई, आपका 90% एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है, तो हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे। फिर वो बंदे का दिल इतना दुखा, तो मैंने सोचा कि भाई, आप भी ऐसे कुछ झमेले में पड़ रहे हो तो प्लीज़ मेहरबानी करके ये सब वर्क है, इसमें ये लालच में आप मत जाइए। डेटा एंट्री वर्क होता है, मैं उसे मना नहीं करता हूँ। डेटा एंट्री का वर्क होता है, वो बाकायदा अगर ऑफिस में बुलाते हैं, वो बाकायदा इंटरव्यू लेते हैं, आपकी टाइपिंग स्पीड चेक करी जाती है। अगर आप वो टाइपिंग स्पीड उनके काम के मुताबिक एलिजिबिलिटी होते हैं, उस हिसाब से आपकी सैलरी फिक्स की जाती है। और दूसरी बात कि आप कोई भी 30,000 रुपये आपको कोई भी कॉपी पेस्ट के काम में नहीं देगा। यहाँ से ही आपकी ट्यूबलाइट, आपकी जो दिमाग की जो बत्ती है, वो यहाँ से ही जल जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी बंदा 25 से 30,000 रुपया सिर्फ एक कॉपी पेस्ट में कहाँ से देगा। एक लॉजिक आपको समझना चाहिए। ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो एक 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 तो ठीक है कि भाई 2,500 रुपया डूब गया, जाहिर सी बात है, वो क्योंकि वो बाकायदा स्टैम्प पेपर पे साइन ले लेते हैं। ठीक है,
और वो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इतना सारा, इतना 3-4 पेज लिखा हुआ रहता है कि वो तुरंत ही उनको साइन करके देना पड़ता है। तो उस टाइम पे पढ़ने का भी मौका नहीं मिलता है हमको। तुरंत ही साइन वाइन होने के बाद, वो कॉपी जमा करने के बाद वो सब ठीक है, वहाँ पे 2,500 रुपये पूरे के पूरे डूब गए, ना वो मिलने वाले हैं। लेकिन उससे मेरे दोस्तार को एक सबक मिला कि भाई कोई भी बंदा कॉपी पेस्ट की जॉब के लिए इतना पैसा हमको नहीं देगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दर दर घूमते रहते हैं। अगर ऐसे होता तो बहुत सारे लोग बस कंप्यूटर खरीद लेते और कॉपी पेस्ट की जॉब करना शुरू कर देते हैं। बाकायदा वो अगर कोई ऑफिस जेन्युइन ऑफिस होती है, पहली बात तो ये है कि वो पैसा कभी नहीं मांगेगी आपसे, ठीक है। पैसा अगर मांगती है तो पहला आपके दिमाग में घंटी बजना चाहिए कि हम उनको काम करके दे रहे हैं, हम उनको काम करके प्रोवाइड कर रहे हैं, बट वो काम के बदले वो हमसे पैसे क्यों ले रहे हैं। एक दिमाग में आपको सोचना चाहिए कभी भी कि आप उससे वो हमसे पैसा किस हिसाब से मांग रहा है। हम काम करके कंप्लीट करके देंगे तो वो हमको पैसा देगा वो हिसाब से। लेकिन वो ऐसी बड़ी बड़ी लालच में, पहली बात तो वो दीवारों पे पोस्टर लगा देते हैं, दूसरा वो अखबारों में डालते हैं, फिर बहुत सारे क्विकर OLX पे वगैरह पे ये एडवर्टाइज वगैरह डालते हैं। और दूसरी बात क्या, अब मैं आपको यहाँ पे एकदम ही आगाह कर देता हूँ, मतलब कि आपको अटेंशन कर देता हूँ, आपको एकदम पहले ही से ही समझा देता हूँ कि जब भी हम काम करने जाते हैं किसी के पास, किसी से वर्क लेने जाते हैं, तो पहली बात तो मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि हम जब काम करते हैं ना, तो हमसे कोई सामने पैसा नहीं मांगता है कि भाई आप 2,500 रुपया दे दो, 3,000 रुपया दे दो, 5,000 दे दो, ठीक है। ऐसा कभी नहीं मांगते, क्योंकि हम काम करके दे रहे हैं। हम अगर काम कंप्लीट करके देते हैं तो वो हमको सामने से पैसा देगा। लेकिन वो ये बोलते हैं कि भाई डिपॉजिट के तौर पर लेते हैं करके, अगर डिपॉजिट आप नहीं दोगे तो आप काम नहीं करोगे। तो मैं तो बोलता हूँ कि ये लोग का एक बहाना होता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये फ्रॉड लोग होते हैं, टोटली फ्रॉड होते हैं। इनकी पूरी गैंग होती है, और ये गैंग ऐसी होती है कि देखिए, मैं यहाँ पे भी कई अखबारों में भी ऐसा है, देखिए ये ऐसे लोगों को फंसाते हैं जो जस्ट अभी 10वीं पास हुए हैं या 18 बरस की उम्र वाले लोग हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को वो अपना टारगेट बनाते हैं और उनसे, और वो बच्चों को फंसाते हैं, और वो अपने माँ बाप से लड़ झगड़ के 2,500 3,000, जब वो पैसा डूब जाता है, जब उनको अक्ल आती है कि भाई हमने जो भी किया गलत किया। ये तो ठीक है, ये तो मैं बोलता हूँ कि ये 2,500 आपके डूब गए तो डूब गए, ये एग्रीमेंट पे आपने साइन किया था वगैरह वगैरह, वो आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला है। लेकिन इसके बाद कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि ये आपको फंसाने के लिए दोबारा वापस से क्या करती है कि आपको फ़ोन करती है और ऐसा बोलती है। मेरे दोस्त सर को एक फ़ोन आया कि भाई विशाल पटेल मैं बोल रहा हूँ, मैं एडवोकेट दिल्ली से बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपने टाइम पे वर्क नहीं किया तो आपने हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, हम तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज करते हैं, ठीक है। आप अभी के अभी 2.5 लाख रुपया जमा कर लो, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो हमारे यहाँ से, हमारी ऑफिस में आके सुलह कर लो, सिर्फ आपको 75,000 रुपया भरने पड़ेंगे, 2.5 लाख से आप चुकता हो जाओगे। ऐसे ऐसे करके भी फ़ोन आता है। सोचो, मैं तो शौक हो गया कि ऐसे भी लोग होते हैं। पहले तो 2,500 रुपया लूट लिया, नहीं दूसरी बात 75,000 रुपया, नहीं तो विशाल पटेल करके कोई एडवोकेट करके फ़ोन आता है और वो आपको सेक्शन 74, 73, 74 और 75 के तहत आपको डराते हैं। और वो 74, 73, 74 और 75 एक्ट के तहत आपको डराते हैं, और वो बोलते हैं कि भाई आपने तो देखिए आपकी साइन बाकायदा यहाँ पे रखी हुई है, ने आपने साइन किया हुआ है हमारे एग्रीमेंट पे, आपने हमारी जो एग्रीमेंट है उसको आपने बीच किया, मतलब कि आपको उसने तोड़ दिया, तो आप 72 के तहत आपके ऊपर केस दर्ज किया जाता है। अब जो नॉर्मल आदमी होएगा वो तो घबरा जाएगा, तो मेरा भाई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये 73, 74 और 75 जो एक्ट होता है ना, ये सिर्फ लीगल लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाता है, और जो बंदा 18 साल से कम होता है ना, उसके ऊपर ये कानून लगता नहीं है, ठीक है। और वो भी जेन्युइन तरीका होता है। पहली बात तो वो आपको डराते हैं कि कोई डर के मारे भाई इतना रुपया 20,000 25,000 उनको पे करके वो बोलते हैं कि हम समझौता कर लेंगे, हम कोई केस वेस नहीं करेंगे, आप 20,000 रुपया या 30,000 रुपया हमारे पास आके जमा कर दो, हम केस से वो कर देंगे, क्योंकि आपने हमारी कंपनी को नुकसान पहुँचाया तो आपको भरपाई करना। जो नॉर्मल आदमी रहेगा वो तो डर ही जाएगा यार। तो मैं तो बोलता हूँ कि भाई आप कोई भी ऐसा जो जेन्युइन बंदा मेरा वीडियो देख रहा है ना, तो मेरा भाई मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ कि आप ये सब चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कोई आपको केस नहीं करे, क्योंकि वो खुद ही फ्रॉड होते हैं,
ठीक है, तो आपको केस वो नहीं करेंगे। कोई भी जेन्युइन बंदा दिमाग पे ले लेता है, उस कोई को तो बुखार भी आ जाता है यार कि भाई इतना पैसा हम कहाँ से पे करेंगे, हमने तो उनके एग्रीमेंट पे साइन कर लिया वगैरह वगैरह। भाई मैंने भी पहले ऐसे किया था, मेरा तो 1500 रुपये डूबा था। आज मेरे दोस्तार का, मैंने जब तो यूट्यूब चैनल मैंने नहीं बनाया था, तो तब भी मैं वीडियो डाल देता ये, और सारे लोगों को मैं आगाह कर देता कि भाई कि आप ये सब चीज़ों से बचो करके, ठीक है। तभी मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, लेकिन अब मेरा यूट्यूब चैनल है। आज मेरे दोस्त के साथ में हुआ ना, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाना ज़रूरी है, ताकि इन फ्यूचर कोई भी बंदा इस वीडियो को देखे ना, तो वो आगाह हो जाए कि जहाँ पैसे भरने की बारी है वहाँ हम नो भाई, हमको नहीं करना है ये सब काम। जहाँ 2500, 2000, 500 भी क्यों ना मांगे आपसे, नहीं करना है हमको, ये डेटा एंट्री का वर्क करना ही नहीं है। हाँ, हम करेंगे, आप हमको काम दो, हम मेहनत करेंगे, उसमें आप एक्यूरेसी निकालो आपके हिसाब से। मेहनत ज़्यादा है ना तो दुख नहीं होती है, बट हमारा जो पैसे ज़्यादा हम यहाँ वहाँ से इंतज़ाम करके, कुछ लोग तो कुछ गिरवी रख के लेके आते हैं इतना, और वो लेके वो धोखा दे के भाग जाते हैं ना, तो बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। इसके लिए मेरा वीडियो इन फ्यूचर कोई भी देखे इन फ्यूचर, कोई भी जो नई जनरेशन अभी जो आ रही है, 10वीं पास होके वो जॉब की तलाश में यहाँ वहाँ जाती है और ऐसे पोस्टर्स वगैरह देखती है, और तो वो उनको आगाह हो जाना चाहिए। भाई जा इंटरव्यू देने में मैं मना नहीं करता हूँ, जाओ, अगर जेन्युइन कंपनी है, आपको इंटरव्यू दे रही है, आपकी काबिलियत के हिसाब से वो आपको सैलरी दे रही है, तो नो डाउट आपको ऑफिस में बुला के काम करवा रही है, नहीं तो घर पे भी करने का काम होता है। लेकिन जो जहाँ पे वो बंदा अगर आपको डिपॉजिट के तौर पर 10,000 भरो, 20,000 भरो, 5,000 भरो, 2,500 भरो, ऐसा बोलती है ना, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि 80 से लेकर 90% मेरा जहाँ तक ख्याल है ये सब फ्रॉड होते हैं, ठीक है। बाकी का मुझे वो पता नहीं कि जेन्युइन होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक ये पाला पड़ा है, जितने भी लोगों ने यहाँ से पैसा लिया है, 80 से 90%, 100 में से 90% ऐसे होते हैं जो फ्रॉड होते हैं। आपको ऐसा बोलोगे कि वीडियो देखो, 30 सेकंड का वीडियो देखो, आपको $1 मिलेगा, $1 मिलेगा, $3 मिलेगा, ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। बाकायदा एग्रीमेंट बनाते हैं, फिर एग्रीमेंट पे हम कंप्लीट नहीं करते तो वो बोलते हैं कि हम आपके ऊपर केस कर डालेंगे वगैरह वगैरह, ऐसा घबरा डालते हैं। तो मेरा भाई लोग जो भी ऐसा करता है ना, प्लीज़ सावधान हो जाओ, वो ऐसा मत करो। और दूसरी बात, मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि भाई आप लोग ऐसे जो ग्रो होते हैं, जो आपको ऐसा ठगते हैं, तो उनसे सावधान हो जाओ। पैसे मांगे तो बिल्कुल भी मत दो, 100 में सीधी बात। पैसे मांगे अगर आपसे, तो आप बिल्कुल भी मत दो उनको पैसा, क्योंकि वो पैसे ले रहे हैं मतलब कि आपको ठग रहे हैं, मतलब उनको पैसा नहीं देना है। ऑनलाइन कमाने के बहुत सारे ज़रिए, मैं आपको इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको ऑनलाइन कमाने के अच्छे तरीके बताएं, जो जेन्युइन पेपाल में आपको पैसे देंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, वो आपसे डिपॉजिट के तौर पे कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ तक कि ऐसे भी के फ़ोटो बेच के भी आप पैसे कमा सकते हो, डेटा एंट्री करके भी पैसे कमा सकते हो, वो सब जेन्युइन। तो आप मेरे चैनल में बने रहें, तो मैं आपको अच्छे तरीके बताऊँगा कि आपको ऑनलाइन अगर कमाना है, पैसे आपके नहीं, आपको एक भी डिपॉजिट करना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप डेटा एंट्री करके बहुत अच्छे तरीके से भी पैसे कमा सकते हो, और बहुत अच्छे। तो मेरा मकसद यही था कि भाई आज मेरे दोस्त के साथ में हो, तो मेरे को उसको इतना गुस्सा आ रहा था, हमने तो जाके उसको समझाया कि भाई कि समझ जा, ये होता रहता है, लाइफ है, लाइफ में तेरा तो 2,500 गया है, तो मेरा तो 1,500 रुपया खुद 2 साल पहले तो मेरा 1,500 रुपया खुद चला गया था। तो मेरे को उस टाइम पे मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, तो उस टाइम पे मैं वीडियो बना देता था। तो मैं तो यही बोलूँ कि भाई ऐसे लोग जो होते हैं, जो ऐसे ठगो मत, ईमानदारी से काम करो। और ऐसे जो बच्चे लोग हैं जो फंस रहे हैं ये सब जाल में, घर में झगड़ा कर करके पैसे जाके जमा करवा देते, बाद में मेहनत करने के बाद भी उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। जेन्युइन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो जेन्युइन होते पैसे देते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ठग रहे हैं और जो पैसे मांग रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वह ऐसा ना करे। और बच्चे लोग से मैं बोलता हूँ कि भाई कोई भी कॉपी पेस्ट के लिए आपको 30 से 40 हज़ार रुपया कोई भी नहीं देता है, खाली कॉपी पेस्ट के लिए। जेन्युइन ईमानदारी से काम करो, 5, 7, 8 हज़ार से आपकी शुरुआत होगी। आजकल तो 10,000 तो कोई भी कंपनी दे देती है डेटा एंट्री में। आप जाइए, इंटरव्यू दीजिए, वहाँ पर काम कीजिए, 8 घंटा दो, हर जगह आपको देना पड़ेगा, भले घर में ही क्यों ना हो, आप वहाँ पे भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन में भी बहुत सारे तरीके हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपके यूज़फुल रहा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।